Hello everyone, welcome to today's discussion on right to privacy, निजता का अधिकार। ये टॉपिक देखिए अभी समाचार पत्रों की कुछ समय पहले सुर्खियों में रहा है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और ऐतिहासिक निजता के अधिकार के मामले में मुख्य याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी का 28 अक्टूबर को निधन हो गया। तो देखिए, याचिकाकर्ता थे जिनका निधन हुआ और निजता के अधिकार को लेकर के क्यों अपील किए थे, क्या है, इसने मौलिक अधिकारों के विमर्श को कैसे आकार दिया, हाउ डिड इट शेप द डिस्कोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्टली वी शुड टू नो इट बिलोंग टू सब्जेक्ट पॉलिटी जनरल स्टडीज पेपर 2 for civil services main examination and state PCS exam both. Its relevance: the right to privacy has been a prominent topic in the news, particularly regarding digital rights and the expanding scope of fundamental rights. The UPSC has asked questions about it in prelims and main exams. For instance, a question about the right to privacy appeared in the 2021 prelims and the 2017 mains. Why in the news? Justice K. S. Puट्टास्वामी, former Karnataka High Court judge and the lead petitioner in the seminal right to privacy case, passed away on October 28 at the age of 98. Justice Puट्टास्वामी famously challenged the constitutional validity of the Aadhaar scheme, which led to the Supreme Court recognize the right to privacy under the fundamental right to life under Article 21 of the Constitution. दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश, इन्होंने निजता के अधिकार के मामले में मुख्य याचिकाकर्ता जो थे न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी का हाल ही में 28 अक्टूबर को 98 ईयर की एज में निधन हुआ। इन्होंने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के तहत निजता के अधिकार को मान्यता दी थी। तो देखिए, इसके बारे में डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं, क्या है ये जाने आप। इन अगस्त 2017 a 9 judge bench of the Supreme Court of India in K. Puट्टास्वामी versus Union of India case ruled unanimously that the right to privacy is protected as a intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by the part 3rd of the Constitution. अगस्त 2017 में के पुट्टास्वामी वर्सेस इंडियन यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मति से जजमेंट सुनाया कि राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। There were 22 petitioners in all, but the lead petitioner who challenged Aadhaar was Justice K. S. Puट्टास्वामी. The Supreme Court had addressed the issue of privacy in approximately 30 previous judgments. However, the government of India argued in this case that privacy is not a fundamental right, stating that this had been determined in 2 judgments made by an 8-judge and 6-judge bench. As a result, the matter was first referred to 5-judge bench and then to this 9-judge bench. मतलब ये कि टोटल 22 पेटिशनर जो थे, उन्होंने आधार को चुनौती देने वाले
आधार को चुनौती देने वाले मुख्य याचिकाकर्ताओं में से न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी थे। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 30 पिछले जजमेंट में निजता के मुद्दे को संबोधित किया था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मामले में तर्क दिया कि राइट टू प्राइवेसी अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, यह कहते हुए कि 8 न्यायाधीशों और 6 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए 2 निर्णयों में निर्धारित किया गया था। परिणाम स्वरूप मामले को पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ और फिर 9 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। अब यहां पर देखिए आधार क्या है आप जाने, क्योंकि दरअसल अल्टीमेट सब कुछ आधार की वजह से है, आधार मुद्दा है। तो फर्स्टली यू नो व्हाट इज ए आधार। आधार इज ए 12-digit unique identification number issued to Indian citizens by the central government. It is issued and managed by the Unique Identification Authority of India. Aadhaar card is essentially an identification document issued by the UIDAI after it records and verifies every resident Indian citizen's details including biometric and demographic data. Several petitioners had challenged Aadhaar, claiming that since it is mandatory in all but name, it goes against their right to privacy. The government argued the Indians don't have a fundamental right to privacy, which a 9-judge bench disagreed, stating unanimously that all Indians do indeed have a constitutionally protected fundamental right to privacy. अर्थात आधार केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी और प्रतिबंधित किया जाता है। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से UIDAI द्वारा जारी किया जाने वाला एक पहचान दस्तावेज है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा सहित प्रत्येक निवासी भारतीय नागरिकों के विवरण को रिकॉर्ड और सत्यापित करने के बाद जारी किया जाता है। कई याचिकाकर्ताओं ने आधार को चुनौती देते हुए दावा किया था कि चूंकि यह नाम के अलावा सभी में अनिवार्य है, इसलिए यह उनके निजता के अधिकार के खिलाफ है। सरकार ने तर्क दिया कि भारतीयों के पास निजता का मौलिक अधिकार नहीं है, जिससे 9 न्यायाधीशों की पीठ असहमत थी और सर्वसम्मति से कहा कि सभी भारतीयों के पास निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है। फार्मर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल had argued that the right of privacy may at best be a common law right, but it not a fundamental right guaranteed by the Constitution. The court said that infusing a right with a constitutional element gives it a sense of immunity from popular opinion and as its reflection from legislative annulment which a common law right would not have. मतलब पूर्व अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने तर्क दिया था कि निजता का अधिकार सबसे अच्छा एक सामान्य कानून अधिकार हो सकता है, लेकिन यह संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी राइट्स में संवैधानिक तत्व शामिल करने से उसे लोकप्रिय राय से और इसके प्रतिबिंब के रूप में विधायी निरस्तीकरण से प्रतिरक्षा की भावना मिलती है, जो एक सामान्य कानूनी अधिकार में नहीं होती। Supreme Court in its verdicts rejected all arguments of the Union government, overruled the court's judgments in MP Sharma 1954 and Kharak Singh, and approved the decisions of its smaller benches, which had found the right to privacy implicit in the right to life and personal liberty. अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में केंद्र सरकार की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। MP शर्मा और खड़क सिंह में अदालत के फैसलों को खारिज कर दिया और अपनी छोटी बेंचों के फैसलों को मंजूरी दे दी। उन्होंने निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित पाया था। नाउ यू नो व्हाट इज राइट to privacy.
Despite the absence of any dedicated article in the Indian Constitution, the Supreme Court of India has extended the purview of Article 21 and upheld that the right to privacy is a fundamental right too. Article 21 of the Indian Constitution speaks about right to life, right to personal liberty. According to this article, every person, citizens and non-citizens, have the right to live and the right to have personal liberty. The state cannot deprive any person of these two rights except under procedure as prescribed by the Indian Penal Code. मीन्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह जीवन और स्वतंत्रता के मनमाने हनन के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है। द राइट टू प्राइवेसी हैज इमर्ज्ड एट द सेंटर ऑफ वेरियस कंट्रोवर्सीज इन रिसेंट ईयर्स एट इट्स एक्सप्लिसिट डेफिनेशन रिमेन्स अनक्लियर इन मेनी केसेस। हाल के वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि इस मुद्दे को लेकर के विवाद रहा, फिर भी कई मामलों में इसकी स्पष्ट डेफिनेशन अस्पष्ट बनी हुई है। 3 एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज द कोर ऑफ द कोर टू द राइट टू प्राइवेसी, पर्सनल ऑटोनॉमी, द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एंड द राइट टू डिटरमिन व्हाट हैपेंस विथ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ। अर्थात निजता के अधिकार के मूल में 3 तत्व माने जाते हैं: व्यक्तिगत स्वायत्तता, चुनाव करने की स्वतंत्रता और यह निर्धारित करने का अधिकार कि स्वयं के बारे में जानकारी के साथ क्या होता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लोर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड आइडेंटिटी इन रिलेशन टू प्राइवेसी टू स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फॉर इंस्टेंस, इट decriminalized all sexual relations between consenting adults, including adults of the same sex, relying on the right to privacy linked with the freedom of expression, equality and non-discrimination. The court also examined the role of privacy in the context of end of life care and reaffirmed the right to the with dignity. Since Pattaswamy, the Supreme Court has deliberated on and expanded the ambit of right to privacy। अर्थात कहने का मतलब ये कि न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ढांचे को मजबूत करने के लिए प्राइवेसी के संबंध में स्वायत्तता, गरिमा और पहचान के सिद्धांतों की खोज की। फॉर एग्जाम्पल, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गैर भेदभाव से जुड़े निजता के अधिकार पर भरोसा करते हुए समान लिंग के एडल्ट सहित सहमति से वयस्कों के बीच सभी यौन संबंधों को अपराध से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने जीवन के अंत की देखभाल के संदर्भ में निजता की भूमिका की भी जांच की और सम्मान के साथ मरने के अधिकार की भी पुष्टि की। पट्टासामी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार के दायरे पर विचार विमर्श किया और उसका विस्तार किया। अब हम बात करेंगे हाउ इज द राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड इन अदर कंट्रीज। मतलब अन्य देशों में निजता के अधिकार की सुरक्षा कैसे की जाती है, यह भी आप जानें कि भारत के अलावा अन्य देशों में क्या इसकी स्थिति है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द राइट टू प्राइवेसी। द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड वेरियस अमेंडमेंट्स टू इंप्लाई दैट दिस राइट एग्जिस्ट्स। इन पर्टिकुलर, the Privacy Act of 1974 was enacted to protect citizens from arbitrary use of their records by federal agencies. This law requires agencies to keep a record for disclosure of the information they maintain. Additionally, there is a federal law that protects the privacy of social security numbers from government inquiries, except in cases where information about tax payments must be disclosed or in class केसेस रिलेटेड टू चाइल्ड सपोर्ट। मतलब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न संशोधनों की व्याख्या करके यह दर्शाया है कि यह अधिकार मौजूद है। स्पेशली 1974 का निजता अधिनियम नागरिकों को संघीय एजेंसियों द्वारा उनके रिकॉर्ड के मनमाने उपयोग से बचाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत एजेंसियों को उनके द्वारा रखी गई जानकारी के खुलासे का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। इसके अलावा एक संघीय कानून है जो सामाजिक सुरक्षा
संख्याओं की निजता को सरकारी पूछताछ से बचाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां टैक्स भुगतान के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या बाल सहायता से संबंधित मामलों में। डू यू नो प्राइवेसी इज सेफगार्डेड बाय ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights 1948 and Article 17 of the International Covenant of Civil and Political Rights protects individuals from arbitrary interference with the privacy, family, home, correspondence, honor and reputation citizenship। अर्थात निजता को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे द्वारा सुरक्षित रखा गया है। ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के आर्टिकल 12 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 17 व्यक्तियों को उनकी निजता, परिवार, घर, पत्राचार, सम्मान और प्रतिष्ठा, नागरिकता के साथ मनमाने हस्तक्षेप से बचाते हैं। तो ये तो रहा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी हॉरिफिक हिस्ट्री अंडर द नाजी regime characterized by constant government surveillance has led the country to be extremely cautious about administrative intrusions into individuals' personal lives. Over time, Germans have worked to evolve and update privacy laws to meet the social and technological needs of time. As a result, Germany has become one of the strictest countries in the terms of enforcing privacy laws. यानी नाजी शासन के तहत जर्मनी का भयावह इतिहास, जिसमें लगातार सरकारी निगरानी की विशेषता रही है, ने देश को व्यक्तिगत निजी जीवन में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बारे में बेहद सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया था। समय के साथ जर्मनी ने उस समय की सामाजिक और टेक्निकल जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेसी कानूनों को विकसित और अद्यतन करने के लिए काम किया है। परिणाम स्वरूप जर्मनी निजता कानून को लागू करने के मामले में सबसे सख्त देशों में से एक बना हुआ है। स्वीडन, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू गिव ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर टू इट्स सिटीजन्स रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन एवरी इंटरेक्शन विद द स्टेट, Sweden is also one of the first countries to have detailed statute on privacy laws online. The 1973 Data Act protected the privacy of personal data on computers. The right to protection of personal data is also found in the Swedish Constitution. यानी अपने नागरिकों को एक व्यक्तिगत पहचान संख्या देने वाला दुनिया के पहले देशों में एक है स्वीडन। वहां एक होने के बावजूद इसका उपयोग राज्य के साथ बातचीत में करना आवश्यक है। स्वीडन ऑनलाइन निजता कानूनों पर एक विस्तृत कानून बनाने वाले पहले देशों में से एक है। 1973 के डेटा एक्ट ने कंप्यूटर पर व्यक्तिगत डेटा की निजता की रक्षा की है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार स्वीडिश संविधान में भी पाया जाता है। इसी प्रकार से जब कनाडा पर नजर डालें, द प्राइवेसी लॉ इन कनाडा फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन 1977 एज ए पार्ट ऑफ कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट has evolved significantly over the years. Initially, it was designed to serve as a means of data protection. In 1983, the law was expanded to include regulations on how the government can assess and disclose personal information. अर्थात कनाडा में निजता कानून, जिसे पहली बार 1977 में कनाडाई ह्यूमन राइट्स के हिस्से के रूप में लागू किया गया था, पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ। स्टार्टिंग में इसे डेटा सुरक्षा साधन के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1983 में कानून का विस्तार करके इसमें यह नियम शामिल किया गया कि गवर्नमेंट किस तरह से व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच सकती है और उसका खुलासा कर सकती है। सेम इसी प्रकार से यदि हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां पर भी देखें, आर्टिकल 8 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड्स ए राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ वंस प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। Also, the Data Protection Directive adopted by the European Union in 1995 regulates the processing of personal data within the European Union. अर्थात यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स का समिट्स का अनुच्छेद 1 कुछ प्रतिबंधों के अधीन किसी व्यक्ति के निजी और पारिवारिक जीवन की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही 1995 में यूरोपियन यूनियन द्वारा अपनाया गया डेटा सिक्योरिटी निर्देश यूरोपियन यूनियन के भीतर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से देखिए, जो ये काफी चर्चा में था
कई अलग राजनीतिक लोगों और अन्य संस्थाओं, अन्य अमुक व्यक्तियों द्वारा, तो उसका क्या सार निकला, क्या है। तो देखिए, यहाँ के साथ साथ हम अन्य देशों पर भी नजर डालें तो अब आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन एग्जाम, स्पेशली इसको समझें और आंसर राइटिंग की करें। धन्यवाद।